सुबह टाइम हो रहा है 8:48, मतलब 9 बजने वाली है और हम लोग जा रहे हैं कच्छ के रण। आपको बताऊं एक बार तो कुछ इस तरीके से यहाँ का रास्ता है, सेम वही अपने जैसे राजस्थान में जिस तरीके से अपन थार जाते हैं, थार डेजर्ट जाने के लिए कुछ इस तरीके से जो रास्ते आते हैं, मतलब जैसलमेर से अपन सम की तरफ चलते हैं तो सेम जैसे रास्ता है वही थोड़ा बहुत टूटा फूटा सेम वही रास्ता है यहाँ पे। वही छोटे छोटे पेड़ है, ये थोड़ी बहुत मिट्टी जैसी लग रही है और आगे जाके प्रॉपर रण आता है। सेम वो ही यहाँ पे है। तो रण पहुँचते हैं, फिर बताता हूँ क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं। तो अभी मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जैसे अपने को वाइट रण में जाने के लिए कार पहले यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी और फिर यहाँ गवर्नमेंट जो बसें चलती है उसमें अपन को बैठ के जाना पड़ेगा। यहाँ जैसे अभी तो क्या है, कार की एंट्री तो क्लोज है और पार्किंग ये फ्री है। इसमें अपने को कार छोड़ के जो ये बसें लगी हुई ना, आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बसें लगी हुई है उनमें बैठ के अपने को परमिशन लेके जाना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आगे जा सकते हैं। अभी मैं बात करूँ, हम लोग ने पार्किंग में कार खड़ी करी है, वो पीछे की तरफ अपनी कार खड़ी है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पार्किंग एरिया है। अब यहाँ से हम लोगों को परमिशन लेनी है और वो जो बस खड़ी है उधर गवर्नमेंट बस, उसमें बैठ के हम लोगों को जाना है वाइट रन देखने। अभी एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमने जैसे यहाँ पे परमिशन ले ली, यहाँ पे आईडी कार्ड चाहिए होते हैं, जितने मेंबर आए उतने के आईडी कार्ड इसमें डालने पड़ते हैं। बाकी ऐसे होता है कि जैसे मतलब अपने को आईडी कार्ड देने पड़ते हैं, परमिशन लेने पड़ते हैं, एक जने के अपने 140 रुपये है और कुछ इस तरीके से एक फॉर्म दिया जाता है। फिर उसके बाद ये परमिशन कार्ड कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। इसके बाद बस के चार्ज और सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है। तो अपने को जैसे वो 280 हमने जैसे 2 लोगों के 280 रुपीज़ दिए हैं, तो उन्हीं में बस के चार्ज है, उन्हीं में ही अपनी ये पार्किंग ऐड हो जाती है। वैसे पार्किंग फ्री है, बट अब जैसे वहाँ जो बसें लग रही हैं उनमें बैठ के जाना पड़ेगा। अब हम लोग जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। इसमें जैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जिस डेट पे आप आए हैं उसी डेट पे हैंड टू हैंड मिलता है, आपको कोई प्री बुकिंग या कोई ऐसा नहीं है। अब जैसे जो बस लग रही है उसमें हम लोग बैठते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये लोग लेके जाते हैं और कैसा क्या रहता है। फ़िलहाल बसों की मैं अगर लोकेशन बताऊँ, ये कुछ इस तरीके से आपकी बसें लगती है। पर्टिकुलरली अलग अलग बस लगती है, जैसे मतलब लाइन टू लाइन चलती रहती है। आप जिसमें बैठोगे वो आगे आपको लेके चल जाएगी, वापस यहीं पे ही आपको लाके ड्रॉप कर देती हैं। अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं। अब जैसे बस की मैं बात बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपकी गवर्नमेंट बस है, ये इसी में ही आपको बैठ के जाना पड़ता है और वापस वहाँ से आने का टाइमिंग जो रहता है शाम के 7:30 बजे तक का आपको रिटर्न बस वहाँ से मिल जाएगा। आप दिन में जब चाहे तब वहाँ से आ सकते हो। जैसे आपका मन हो गया 12 बजे ही रिटर्न आना है तो 12 बजे ही आप आ सकते हो, बट जैसे इन लोगों ने हमको जो टाइम बताया वो 7:30 बजे तक का है। 7:30 बजे तक वहाँ से रिटर्न बसें आती है, तो आप किसी भी बस में बैठ के वापस आ सकते हो। अभी धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी, बट मैं जैसे अभी खड़ा हूँ सफ़ेद रण में। अब देख सकते हैं किस तरीके से पूरा चारों तरफ वाइट ही वाइट है। अभी सामने की तरफ से मैं बताऊँ तो इधर से ज़्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है, पूरा वाइट है यहाँ पे लास्ट तक। और इधर आगे जाएंगे तो पाकिस्तान बॉर्डर आ जाएगा। बाकी वहाँ भी कुछ है, वो शायद कुछ दीवार जैसा है, काफ़ी बड़ा सा, ये पूरा कवर करा हुआ है, आगे तक वो कवर्ड है। और जैसे खुला हुआ है वो इस तरफ है। तो ये ही है वाइट रन। दोस्तों हम लोग आए थे दीव से भगते हुए कि रोड टू हेवन देखेंगे। आपको बताऊं रोड टू हेवन कैसा है, ये ऐसा है, कोई हेवन नहीं है यहाँ, बस धूड़ा धूड़ा धूड़ा, चारों तरफ धूड़ा। हम लोग उस गाड़ी की तरह नीचे चल रहे थे इतनी देर से। एक छोटा सा कट था जहाँ भी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती, पर वहाँ से हमने ऊपर चढ़ा ली जैसे तैसे। फिलहाल ये है रोड टू हेवन। यहाँ पर गाड़ी नीचे उतार दे तो ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, ऊपर चले तो सामने वाले आके सामने खड़ी कर देते हैं, जगह ही नहीं दे रहे कोई किसी को। बस यही है आपका रोड टू हेवन। दोस्तों मैं बात करूँ रोड टू हेवन की, अब बताता हूँ मैं असली रोड टू हेवन क्या है। ये कुछ इस तरीके से आपका रोड टू हेवन है। इधर से हम लोग आए, ये पूरा रास्ता जाता है कुछ इस तरीके से इधर। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से हमारी कार यहाँ पे खड़ी है, पूरी गंदी हो रही है, बट यहाँ पूरा ये पानी ही पानी है।
तो दोस्तों ट्रिप हो चुका है कंप्लीट, कार से सारे सामान उतार चुके हैं हम लोग। अब बात करूं मैं कार के कंडीशन की, हमने टोटल ड्राइव करा है 2400 किलोमीटर, है ना। और ओवरऑल पेट्रोल जो जलाया 14,000 का पेट्रोल जलाया। ये है कार की कंडीशन अपनी अभी, मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है क्योंकि पूरे अपन ट्रिप पे जाके आए हैं तो गंदी तो काफ़ी ज़्यादा हो ही रही है। तो दोस्तों हम लोगों का ट्रिप हो चुका है कंप्लीट, हम लोग आ चुके हैं घर पे। कार पूरी मैंने खाली कर दी है, सारे सामान निकाल दिए हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब जैसे ये जो लास्ट मेरा वीडियो बनाने का मतलब सेंस ये था कि कितना क्या ट्रिप में हमने पेट्रोल जलाया, कितना हमारा चार्ज लगा, मतलब टोटल ओवरऑल खर्चा और कार में हमने कैसे लाइफ बिताई उसके बारे में बताना था। तो जैसे हमारा जो ट्रिप रहा 4 दिन का रहा। हम लोग यहाँ से पहले दिन निकले थे भिलवाड़ा से निकल के हमने 800 किलोमीटर कार को ड्राइव करा था और दीव को पहुँचे थे। भिलवाड़ा से हम लोग निकले थे 3 बजे दिन में, और जो दीव पहुँचे हम लोग रात के 4:30 बजे प्रॉपर दीव हम पहुँच चुके थे। और रात के पहुँचने के बाद हम लोग कार में ही सो गए थे। सेकंड डे हम उठ के पूरा दीव घूमे, पूरा दिन घूमा, उसका भी सेपरेट सेकंड डे का वीडियो मैंने बना रखा है। उसके बाद रात को हम लोग कार में ही सोए थे, हमने होटल नहीं करा था, कार में ही स्टे करा था। काफ़ी कंफर्टेबली हम रात बिता चुके थे। उसके बाद थर्ड डे हम उठे हम लोग, उठ के फिर से दीव घूमे। दीव में जितनी चीज़ें थी वो सब घूम के हम लोग दीव से निकले थे 12 बजे के अप्रोक्स। दीव से निकल चुके थे दिन में 12-1 बजे के अप्रोक्स निकल चुके थे। फिर हम लोग गए सोमनाथ हम लोग घूमे। सोमनाथ घूमने के बाद हम लोग गए उसी दिन, मतलब उसी रात को हम लोग पहुँच गए थे कच्छ से हम लोग 60 किलोमीटर के पहले ही हमने कार रोकी थी, हाईवे पे ही होटल थी। होटल पे हम लोग ने नाइट स्टे करा, वहीं खाना खाया। खाना खाने के बाद वहीं रात को हम लोग सो गए थे। उस टाइम बज रहे थे रात के 1 से 1:30 बज रहे थे, तो हम लोग वहाँ स्टे करके रुक गए। उसके बाद हम लोग अगली मॉर्निंग उठे, कच्छ गए, कच्छ पूरा घूमा। उसके बाद रात को हम पूरे दिन घूमे, धोलावीरा घूमे। धोलावीरा से हम लोग रिटर्न घर के लिए हुए थे 4 बजे के अप्रोक्स हम लोग वहाँ से निकले थे। और वहाँ से धोलावीरा से हमारा घर पड़ रहा था प्रॉपर 600 किलोमीटर सिंगल हैंड हमने गाड़ी चलाई, मैंने ही चलाई थी। और धोलावीरा से हम लोग निकले तो रात को आ गए थे 2 से 3 बजे। फिर वही सामान अनपैक करा, सब कुछ करा, तो कंप्लीट ये हमारा ट्रिप रहा था। तो ऐसे करके हमारा 4 दिन 4 रात का ट्रिप रहा। तो ओवरऑल कितनी 2363, मतलब कि 2400 हमने कार चलाई। इसमें 14,000 का हमने पेट्रोल जलाया और मेरे एनुअल पास था टोल का, तो मुझे टोल का पेमेंट देना ही नहीं पड़ा, उसमें हमारा हो गया है, तो टोल का कुछ नहीं हुआ। और जैसे होटल हमने ली नहीं थी, कार में ही स्टे करा था, उसका भी हमारा पैसा हमने बचाया। मतलब एक बचाने के रूप में नहीं, हम लोग मतलब एक एंजॉय करने के लिए गए थे कि कार में हम लोग कैसे क्या बिता सकते हैं। साथ ही मैं वीडियो पर्पज़ के लिए भी मैंने कार में स्टे करना प्रेफर करा। बाकी खाने पीने का खर्चा और वहाँ जैसे नहाने की, जैसे मैं अब बता दूँ कि दीव में हम लोगों ने बिना होटल के कैसे स्टे करा। कार में तो हम लोग रात रुक गए थे। अब जैसे दीव में नहाने के लिए प्रॉपर जैसे बीचेस है, तो बीच के सामने ही क्या है कि जगह बनी रहती है, खारे पानी से निकल के लोग नहाते हैं मीठे पानी से, तो उसके लिए जगह बनी थी। हम लोग ना वहाँ नहाए, 2 दिन हम लोग वहाँ नहाए। उसके बाद हम लोग आ गए थे कच्छ। तो कच्छ में भी जैसे क्या है कि जो कच्छ का जो मेन अपना है ना एरिया, जहाँ पे वो सब बने हुए हैं, वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स है, तो उनमें क्लियर काफ़ी अच्छे थे, मतलब साफ़ थे, तो वहाँ पे हम लोग नहा लिए। उसके अलावा होटल पे जहाँ हम लोग रुके थे हाईवे पे, तो वहाँ पे भी नहाने की व्यवस्था थी, वहाँ पे भी हम लोग नहा लिए। तो ऐसे करके हम लोगों ने नहाना, फ्रेश होना, ये सब कर लिया। बाकी स्टे पूरा हमने कार में करा है। तो ओवरऑल हमारा जैसे ये ही ट्रिप रहा है। बाकी जितने वीडियो थे मैंने सारे यूट्यूब पर डाल रखे हैं, तो सेपरेटली आप उनको देख सकते हैं और साथ ही जान सकते हैं कि क्या कुछ तरीके से कार में स्टे कर सकते हो आप लोग, और कार में ही ट्रिप कर सकते हो 2 जने के लिए। जैसे 2 लोग आप कार में किस तरीके से घूम सकते हो, वो सारा मैंने उन 3-4 वीडियो में बताया, तो वो मैंने सेपरेटली चैनल पे डाल रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं, एक एक करके आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और दीव ट्रिप साथ ही गुजरात ट्रिप का वीडियो यहीं एंड हो जाता है। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।